जैन गाइस, वेलकम बैक ऑन यो हंगर। और इस बार मैं आपका इस्तकबाल थोड़े अलग अंदाज में करूंगा। अंदाज कुछ यूं होगा कि आदाब, इस्तकबाल है आपका मेरे साथ रेडिसन ब्लू के इस दस्तरखान में जिसका नाम है व्यू। आज माहौल आपको कुछ लफ्ज़ों के हिसाब से अलग लग रहा होगा और अलग होने का एक बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है, आइए मेरे साथ में आपको दिखाता हूँ। तो रेडिसन ब्लू में आज की शाम है अवधी खाने के नाम, और इस अवधी खाने की शाम का नाम दिया गया है दावत खास अवधी फूड फेस्टिवल रेडिसन ब्लू के अंदर। तो आज इस दावत खास का हिस्सा बनने हम आए हैं रेडिसन ब्लू के व्यू रेस्टोरेंट पे, और आइए देखते हैं कैसा है ये दावत खास। हम आप दोनों जाएंगे और देखते हैं इस दावत खास की खासियत क्या है। कम ऑन। नमस्ते मैम। तो पहले तो ये रंगीनियत देख लीजिए एंट्री करते ही, और लिबास बदले लगेंगे आपको लोगों के यहाँ पे। आइए देखते हैं और क्या क्या चीज़ें बदली हैं इस फूड फेस्टिवल के साथ। कम ऑन। तो as soon as you enter over here, just have a look how the thing is looking today. बहुत अलग तरीके का आपने देखा होगा, हमेशा एक वाइब रहती है व्यू रेस्टोरेंट के अंदर, ये कि आप जब भी आइए बहुत सटल चीज़ें मिलेंगी आपको, बहुत फॉर्मल चीज़ें मिलेंगी आपको। बट आज की शाम बड़ी रंगीनियत भरी शाम है रेडिसन में। मुझे लगता है पहली बार मैंने ऐसी शाम देखी होगी जब इतना वाइब्रेंसी है इस पूरे एटमॉस्फेयर में। कलरफुल सीट्स आपको दिख जाएंगे, कलरफुल मेज़पोश दिख जाएंगे आपको, और ये सारी चीज़ें देखेंगे जो शायद आपने इससे पहले रेडिसन ब्लू के अंदर देखी नहीं होगी। ओके, सो माहौल तो आपने देख लिया होगा, पर देख लेते हैं चीज़ें हैं कैसी। तो फॉर दिस वी हैव ओवर हियर रेस्टोरेंट मैनेजर फ्रॉम व्यू रेस्टोरेंट। हेलो सर। नमस्कार। तो सर बताइए क्या अलग इंतजाम है आज दावत खास में हमारे लिए? दावत खास में सर वी ट्राई टू अरेंज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर। हमने यहाँ पे कुछ अवधी एंड मुगलई टाइप में कुछ अरेंजमेंट किया है। सजा हुआ दरबार लग रहा है सर। दरबार ही है सर ये एक तरह का, जिसे होता था ना राजा महाराजा दरबार, उस टाइप का ही कुछ आपको feeling.com देने के लिए यहाँ पे हमने अरेंजमेंट किया हुआ है। एंड अलॉन्ग विद द म्यूजिक कि कुछ म्यूजिक से भी फील आए, और अरेंजमेंट इस तरह का कलरफुल है कि उससे भी कुछ आपको कुछ फील आए। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ बलबीर भाई हमारे, ये सर्वर हमारे यहाँ पे। द पर्सन हु सर्व यू यू लुक काइंड लाइक दैट इन दिस अवधी फूड फेस्टिवल। तो भाई एहसास तो मिलेगा ही। शुक्रिया सर। ओके, सो आफ्टर द इंटीरियर्स वी हैव आवर हेड शेफ ओवर हियर मुकेश सर। सर ये बताइए क्या अलग इंतजाम है हमारे लिए दावत खास में? सर हमने पूरा यहाँ पे खाना जो बनाए हैं सब ऑथेंटिक लखनऊ के खाने हैं। जी जी, जो कि हमारे बोर्ड पे दिख रहे हैं। हाँ, मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे होंगे। इस पूरे बोर्ड पे यहाँ का मेन्यू है जो कि आज सर्व हो रहा है। ये सर बदलता रहता है? हाँ, पूरा बदलते रहता है। हमने 5 दिन का मेनू बनाया है वीकली। तो पर डे आप कल भी आएंगे तो दूसरा मिलेगा, उसके बाद आएंगे दूसरा एक मिलेगा। सारे अवधी फूड ही? सारे अवधी फूड होंगे, जिसमें अवध के जितने खास हैं, जो होल स्पाइसेस होते हैं, फ्लेवर होते हैं, घी, सेफ्रॉन, बादाम, ये सब यूज होती है इस खाने के अंदर। जो भी अवधी टेस्ट देते हो, जो अवधी टेस्ट वो सारी चीजें आपको जो लखनऊ के फेमस हैं, जैसे गुलौटी आपके हो गए, नली निहारी हो गए, कोरमा हो गया, सिरमाल हो गया, वर्की पराठा हो गया, सेवैया मुजफ्फर हो गई, फिरनी हो गई। अलग अलग दिन पे अलग अलग टाइम पे मिलते हैं। हमने सुना है इसके लिए आपने स्पेशल शेफ भी बुलाया है। इसके लिए मैंने वहाँ लखनऊ से शेफ कुरैशी को बुलाया है, ये बताएंगे आपको डिटेल में। लखनऊ से स्पेशली शेफ कुरैशी आए हैं हमारे। पहले तो मैं इनका नाम आपको बताना चाहूँगा, मुजफ्फर रजा कुरैशी। और नाम से ही ऐसे सहाबियत वाली फीलिंग आ रही है ना कि हाँ भाई दस्तरखान में बैठे हैं, रेस्टोरेंट में नहीं। सर बताइए क्या स्पेशल है लखनऊ से? लखनऊ से यहाँ मैं जो लेके आया हूँ, लखनऊ का टेस्ट लेके आया हूँ। टेस्ट मतलब गोरखपुर में लखनऊ खाना यहाँ कहीं नहीं है, और वो चीज़ें मैं यहाँ लेके आया हूँ। जैसे कि नहारी हो गई, कोरमा हो गया, स्टू हो गया, भुना गोश्त हो गया, पारचे हो गए, पासिंदे हो गए, और वेजिटेबल में वेज में वेजिटेबल सिलबट्टे की सामी। जी जी। पनीर अंजीर की सीख, ये मुझे बड़ी पसंद आई थी, मैंने ट्राई कर लिया। पनीर अंजीर की सीख, हाँ जी। गुलनार सीख, मेवे मावे की सीख। जी जी। हम ये सारी चीज़ों को यहाँ लेके आए हैं गोरखपुर के लोगों के लिए, खिलाने के लिए, टेस्ट कराने के लिए। और हमें उम्मीद है कि वहाँ के लोग हमारे लखनऊ के जायके को बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और यहाँ अब लखनऊ का ही खाना गोरखपुर में भी अवेलेबल है। नहीं, ऑब्वियसली अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ। थैंक यू सर। तो ये सारी चीज़ें नहीं जो कि हमें लोगों से पता चली हैं यहाँ इस पर्टिकुलर जगह के, बट अभी हम जो करेंगे वो आप भी जानते हैं बेहतर तरीके से कि हम क्या करेंगे। ऑब्वियसली जो लखनऊ का स्वाद, अवधी स्वाद जिसकी बात हो रही है, अब हम उसको, उस जायके को टेस्ट करेंगे और उस बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि स्पेशली रेडिसन ब्लू व्यू रेस्टोरेंट में आपको मिले। तो उठ गया अपना प्लेट नहीं कहेंगे, उठ गई अपनी तश्तरी।
तो तश्तरी को लेके आगे बढ़ते हैं और जो शुरुआत की चीज़ें स्टार्टर्स जो हैं उनके तरफ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत में आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पे हरा भरा कबाब सर। अच्छा, एक खासियत मैं आपको बताऊं मुगलई खाने की, तो घी का बहुत प्रचुर इस्तेमाल होता है। ये जो नॉर्मल सी चीज़ें, घी हुआ, सैफरॉन हुआ या खड़े मसाले हुए, इनका बहुतेरा उपयोग होता है और यही खासियत है असली अवधी टेस्ट की जो कि हम खोजते हैं। इसके बाद मटन गुर्दा मसाला, जस्ट हैव अ लुक भाई साहब, इसको तो देख के सीधा मुंह में पानी आ रहा है और कोई बात आ ही नहीं रही है बीच की। बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक है मटन सीख और मुर्ग पसंदा। सो मुर्ग पसंदा इज ओवर हियर एंड ये मिला मुर्ग पसंदा और ये मटन सीख। सर ये फ्रेशली बनाया हुआ मटन सीख है एग्जैक्टली। तो वो जो जनरली आप कभी कभी चीटेड अपने आप को महसूस करते हैं कि रेडीमेड चला दिया, वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको। सेल्फ मेड मटन सीख है और ये रहा यहाँ का स्टार्टर। तो स्टार्टर के बाद बारी आई मेन कोर्स की और आपको अचंभित करते हुए पहली बार मैं शुरुआत करूँगा वेजिटेरियन डिशेस से। तो यहाँ पे सबसे पहले खुस्का राइस का आपको एक बढ़िया सा पतीला दिख जाएगा। इसकी महक मैं बताऊँ कसम से जानलेवा है पहले ही। खुस्का राइस आपको मिलेगा यहाँ पे। वेज में और ऑप्शन है वेज कुंदन कलियाँ। इस वेज कुंदन कलियाँ में शेफ क्या है इसमें आप बताएंगे? वेजिटेबल कोफ्ते। अच्छा, वेजिटेबल कोफ्ते हैं जिनको नाम दिया गया है कुंदन कलियाँ। काफ़ी नज़ाकत से दिया हुआ नाम और काफ़ी खूबसूरती के साथ आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। खाने का क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे। अगला हुआ मुर्ग मुसल्लम का मोसेरा भाई, लौकी मुसल्लम, वेजिटेरियन वर्जन है ये। एंड ये रहा हमारा लौकी मुसल्लम। कमिंग फॉरवर्ड यहाँ पे दो डिशेस आपको मिल जाएंगी। एक है जैतून भरा पनीर। जैतून भरा पनीर यानी ये जैतून ऑलिव याद है, वो वाला पनीर, ऑलिव दिखाई दे रहे होंगे आपको। एंड इसके साथ आपको मिलेगा पोटैटो पेपर फ्राइड। तो पेपर फ्राइड पोटैटो भी आपको इसके साथ में मिल सकता है। तो दो चीज़ें यहाँ पे जो मैं कहूँगा कि अवधी कुजीन से, मुगलई कुजीन से ली हुई हैं। एक तो इनका ये सिलबट्टा कबाब और दूसरा जिसकी बात मैं कर रहा था शो स्टीलर पनीर अंजीर सीख कबाब। इसमें खासियत क्या है जो मैंने चखा उसके हिसाब से कि पनीर और अंजीर का मिश्रण है काफ़ी बेहतर और उसका मिलाया हुआ कबाब बनाया गया है। और उसके साथ ये सिलबट्टे का कबाब, ये सिलबट्टे पे पीसा हुआ कबाब, हाँ जी, तो ये सिलबट्टे पे पीसा हुआ कबाब आपको यहाँ पे खाने को मिल जाएगा। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम द वेजिटेरियन सेक्शन, जो कि अवधी फूड फेस्टिवल के हिसाब से जो चीज़ें ऐड है वो मैंने आपको दिखाई। सो अब हम आएंगे उस सेक्शन पे, इसका हमें तब से था इंतजार और हम आ गए हैं नॉनवेज सेक्शन में अवधी फूड फेस्टिवल के अंदर। शुरुआत करेंगे यहाँ पे ग्रिल्ड चिकन विद कैप और बटर सॉस के साथ। काफ़ी खूबसूरत से पीसेस दिखाई दे रहे होंगे आपको और मैं पहले ही बताऊं जीव लपलपा रही है मेरी। उसके बाद से फिश इन टेरियाकी सॉस। ये चाइनीज़ कुजीन से बिलोंग करता खाना है लेकिन एक बहुत अलग सा टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। मैं एक लूँगा ताकि टेस्ट करके आपको बता सकूँ कि ये है कैसा। सो ऑब्वियसली भारतीय आदमी और लेग पीस मिले छोड़ दे ऐसा हो नहीं सकता है तो हम भी नहीं छोड़ेंगे इसे। आगे बढ़ेंगे, अब असली अवधी खाने पे आएंगे धीरे धीरे। यहाँ पे आपका रखा हुआ है भुना हुआ चिकन, भुना चिकन। पहले तो मैं दिखाऊं आपको कि कितनी थिक सी ग्रेवी है, पहले ये देखिए। एंड टेस्ट का पता तो पहले मैं कहता हूँ ना महक से, नज़र से और उसके बाद से चख के। तो महक में क्या बताऊँ, तब से महक के ऐसी आफत हो गई है कि बस जल्दी से खाना है और नज़र से आप खुद भी देख रहे होंगे और चख के मैं आपको बताऊँगा ही ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं, ये है इनका गोश्त बादामी कोरमा। इसमें आपको सिर्फ मटन के चाप पीसेस मिलेंगे और ये डिश है जो मुझे लगता है मैं पहली बार ट्राई करूंगा गोरखपुर के अंदर, गोश्त बादामी कोरमा। देखते हैं स्वाद लेके कि है कैसा। शेफ के हिसाब से काफ़ी बेहतर डिश थी और देखने में या महक के हिसाब से भी मैं बताऊं लालच बहुत ज़ोर शोर पे है। और वो चीज़ जो हमें लगता है आधी दुनिया क्या लगभग पौन दुनिया की पूरी फेवरेट है, मुर्ग दम बिरयानी। पहले तो इसके स्टीम की महक क्या ही बताया जाए। और गेस्ट का रिकमेंडेशन ये हमें मिला था कि इनकी जो मुर्ग दम बिरयानी है वो काफ़ी बेहतर है।
सो इसको अच्छा, एक बात मैं अपनी शिकायत बताऊं, जनरली हम जो बुफेज़ में जाते हैं कभी भी किसी अच्छी जगह के या नॉर्मल जगह के, बुफेज़ में सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, स्टार्टर्स पे फोकस होता है, बट मेन कोर्स या नॉनवेज के इस सेक्शन पे बिरयानी पे फोकस नहीं होता है। बट पहली बार ऐसा हुआ कि हम किसी बुफे में और वहाँ पे गेस्ट ने रिकमेंड किया कि इनकी मुर्ग दम बिरयानी खा के देखिए, लाजवाब है। तो ये अपने आप में बहुत बेहतर बात मुझे लगी। So this is all from the non-veg section from the main course of this Awadhi Food Festival. अभी हम आपको चखेंगे सारी चीज़ों को जो हमने तब से ली हैं और आपको चख के बताएंगे कि वाकई में इस जायके में दम है कि नहीं, अवधि सिर्फ नाम का है कि वाकई में कुछ काम का भी है। Come on, let's taste this thing, this place with me and let me tell you how the things are. हाँ जी, तो शुरुआत करेंगे अब इस जगह के जायके का स्वाद लेने से। पहले मैं आपको मेज़पोश दिखाऊं इस जगह का। तो ये मेज़ ढकी हुई है, कितने कसीनेदार मेज़पोश है इसकी, इसी से आपको एक अलग रॉयलिटी वाली फीलिंग आ रही है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी कि अपने उर्दू के जितना ज्ञान है वो उड़ेल दूँ इसमें, ताकि ये अवधी टाइप का एक्सेंट दे पाए। तो माफ़ कीजिएगा अगर कुछ गलतियाँ हुई हों मुझसे इसमें। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ के स्टार्टर से, और सबसे पहले ये मेरी फेवरेट चीज़ इनका गुर्दा मसाला। तो गुर्दे मसाले के साथ तो सब बात करें स्टार्टर्स की, तो पहले मैं बता दूं, जैसे ही आप शुरुआत करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कितनी जान है सऊदी फूड फेस्टिवल के अंदर। एक एक डिशेस में आपको पूरे खड़े मसालों का स्वाद मिलेगा। वो जो अवधी खाने का जो नम्बनेस होती है, एक ना जो क्या कहें पैसिवनेस होती है, वो पूरी तरीके से आपको मिलेगी। जो एक रिच टेक्सचर होता है वो रिच टेक्सचर मिलेगा, रिच टेस्ट मिलेगा। बटर घी का काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया है और टेस्ट माशाल्लाह लाजवाब है। मतलब मैं ये कहूँ कि अगर मैं प्राइस में आपको बता दूँ, 1099 रुपये यानी 1099 रुपीज़ इज प्राइस फॉर दिस बूफे। शाम को 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपको ये अवधी फूड फेस्टिवल का बूफे मिलेगा खाने को। और आप अगर ये 1100 रुपये 1099 पे कर रहे हैं सिर्फ स्टार्टर्स में, मैं कह रहा हूँ सध जाएगा ये। जस्ट टेस्ट इट वंस, लाजवाब है। गोरखपुर में लिटरली मैंने इससे पहले ऐसा इतना टेस्टी अवधी खाना पहले कहीं नहीं खाया। अब स्टार्टर्स के बाद नंबर आएगा हमारे नॉनवेज सेक्शन का, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मेरे प्लेट में। काफ़ी सारी चीज़ें थी, मैंने आपको दिखाई थी, तो अब इनको टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि हैं कैसी है। तो बात करेंगे इनके नॉनवेज सेक्शन की। जस्ट लाइक स्टार्टर्स, एक रिचनेस होती है अवधी खाने में, और रिचनेस भरपूर मात्रा में आपको मिलेगी इन 2 डिशेस में जो कि अभी मेरे सामने है। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इनका ये जो मटन गोश्त था, नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, और जो ग्रेवी पर्टिकुलरली भुना गोश्त जो है, एक जो मीठापन होता है ना, हल्का मीठापन अवधी खाने के टेस्ट में भरपूर मात्रा में वो चीज़, वो रिचनेस जो है, वो क्रीमीनेस आपको मिलेगी इस नॉन-वेज सेक्शन के खाने में। एज यूजुअल वी आर सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस टेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। और मैं आपको कीनली रिकमेंड करूँगा कि इफ़ यू आर समवन विलिंग टू हैव अ गुड मील ओवर योर डिनर, तो एक बार जब तक ये फेस्टिवल चलता है उस ड्यूरेशन में आएँ और आके एक बार आनंद उठाएं इस चीज़ का, क्योंकि गोरखपुर में इतना बड़ा कॉम्बिनेशन इतने बढ़िया लाजवाब तरीके से पहले कहीं नहीं देखा। तो नॉनवेज के बाद मूव करेंगे अभी अपने वेज फूड की तरफ। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मुझे पर्टिकुलरली कैसा लगा ये। Well guys, talking about the veg section of this food festival, पहली बार ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, बट जितना लाजवाब इनका ये नॉन-वेज मेन कोर्स की चीज़ें थी, उससे कहीं ज़्यादा लाजवाब आपको यहाँ का वेज मिलेगा। And first time this happened that we are coming to a place and veg is dominating the non-veg section of the food over the non-veg section of the food. ये no doubt काफ़ी लाजवाब है, बट यहाँ का जो वेज खाना है वो आपको उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया लगेगा। मुझे तो पर्टिकुलरली बहुत बेहतर लग रहा है। स्पेशली जो इनके ड्राई आइटम्स है, स्टार्टर में मैं आपको बता रहा था, ये सील बट्टा कबाब था, ये इनका पनीर अंजीर कबाब था,
लाजवाब है, मतलब ऐसे इनक्रेडिबल सा टेस्ट है कि नेवर टेस्टेड बिफोर टाइप वाली चीज़ इसमें उभर के आ रही है। इवन जो ग्रेवी आइटम्स हैं, लौकी मुसल्लम और एक कोई कली थी विच इज़ बेसिकली वेज कोफ्ता, जस्ट फैंटाबुलस। आई एम स्पीचलेस टेलिंग देम कि जायका क्या है, स्वाद क्या है इसका, ये बहुत है, जो भी है बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये रहा यहाँ का खाना, आपको मेन कोर्स दिखाया, स्टार्टर दिखाया। डेजर्ट की बात करेंगे तो डेजर्ट में भी दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको खाले सऊदी कुजीन की मिलेंगी। एक अंजीर का हलवा है, दूसरा मिलेगा आपको पिस्ता रोल यहाँ, और कहें ना कि कंप्लीट अवधी मील आपको अगर खानी है फ्रॉम स्टार्टर टू डेजर्ट तो आइए रेडिसन ब्लू के अंदर। जस्ट टेस्ट तो एक बार लेना बनता है। Dude, they are literally nailing this time. मतलब मैं बताऊं, हमने काफ़ी सारे फूड फेस्टिवल कवर किए हैं इस जगह पर, लेकिन अब तक का सबसे बेहतरीन फूड फेस्टिवल जो मैं पर्सनल नज़रिए से बताऊं ना कि खा के खुद को बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। तो 26 तारीख तक रहने वाला है ये फूड फेस्टिवल, अवधी फूड फेस्टिवल, दावतें खास आपके लिए रेडिसन ब्लू के व्यू रेस्टोरेंट में। और मैं रिकमेंड करूँगा प्लीज़ आइए, ज़रूर से ट्राई कीजिए, क्योंकि इससे लाजवाब अवधी खाना गोरखपुर में इससे पहले मैंने नहीं खाया है, पर्टिकुलरली किसी बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में तो नहीं ही मिला है। तो स्वीट नोट के साथ अंजीर का हलवा खाते हुए करेंगे इस वीडियो को हम ख़त्म। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे foodpremi.in पे, मेरे साथ कैमरा के पीछे हैं गोरखपुर फूड्स, और अंजीर का हलवा खाते खाते आपसे लेंगे विदाई। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।